फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा अप्लाइड एंटोलॉजी का वन ऑफ द टॉपिक, दैट इज एंटमोफेगस इंसेक्ट्स। तो ये बहुत ही छोटा सा और इजी टॉपिक है जिसको हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसके साथ साथ इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द एंटमोफेगस इंसेक्ट्स। ठीक है, so entomophagus insects are the insects that are feed on other insects or arthropods. They are very important in biological control, helping regulate pest population naturally in agriculture and ecosystem. So basically जो हमारे entomophagus insects होते हैं वो insects हैं जो अदर इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स के ऊपर फीड करते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इनको हम यूज़ करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह इन एग्रीकल्चर फील्ड्स में। सो व्हाट आर बायोलॉजिकल कंट्रोल? सो एज वी नो कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है इसका सिंपली मीन्स होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट की स्पीशीज़ को यूज़ कर रहे हैं अदर स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो यही हमारे डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज एंटमोफेगस इंसेक्ट्स आर द इंसेक्ट दैट आर डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन अदर इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड एट वन और मोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। मीन्स दैट कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो अदर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, इनकी लाइफ की या तो कोई एक स्टेज या फिर एक स्टेज से भी ज़्यादा स्टेज भी उन अदर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर सकती है। मतलब कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट की स्पीशीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सिर्फ लार्वा ही फीड करेगा, उसका प्यूपा भी किसी और अदर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर सकता है, इवन उसका एडल्ट भी किसी और के ऊपर फीड कर सकता है। तो इनकी मोर देन वन स्टेज जो है वो अदर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर सकती है। ठीक है, दे आर ब्रॉडली यूज इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनका कि इनको हम बायोलॉजिकल जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसमें यूज़ करते हैं बिकॉज दे नेचुरली सप्रेस द हार्मफुल इंसेक्ट पॉपुलेशंस। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि ये हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन को सप्रेस करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं एंटमोफेगस इंसेक्ट्स जो होते हैं। सो ब्रॉडली ये जो हमारे एंटमोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं प्रेडेटर और दूसरे हमारे होते हैं पैरासिटॉइड्स। सो जो प्रेडेटर और पैरासिटॉइड्स होते हैं ये दोनों ही एंटमोफेगस इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रीडेटर के बारे में। ठीक है, सो व्हाट आर प्रीडेटर? प्रीडेटर जो एक टर्म है ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि कहीं ना कहीं हम इकोलॉजी में इसको सुनते ही रहते हैं, राइट? सो व्हाट आर प्रीडेटर? प्रीडेटर आर द इंसेक्ट दैट किल एंड कंज्यूम सेवरल प्रे इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। सो प्रीडेटर वो इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में, कंप्लीट अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रे के ऊपर फीड करते हैं और अपना जो न्यूट्रिशन है उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो जो प्रेडेटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये जिस एनिमल पे अपने मतलब जिस एनिमल को एज अ फूड लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। और इनकी लाइफ में जो नंबर ऑफ प्रे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी थ्रू आउट अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रे खाएंगे, मीन्स दैट कि ये बहुत सारे प्रे जो है वो खा सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो प्रेडेटर होते हैं इनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहला ये क्या होता है, ये यूजुअली लार्जर देन प्रे। मीन्स दैट कि ये जो भी इंसेक्ट्स खाते हैं उनके कंपैरिजन में इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। मतलब ये अपने प्रे से लार्ज होते हैं साइज में। ठीक है, बोथ लार्वी एंड अडल्ट में बी प्रिडेशियस। मीन्स दैट कि हो सकता है कि लार्वा और एडल्ट दोनों ही क्या हो, प्रिडेटरी हो। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हम ओडोनेटा का देख सकते हैं जिसमें हमने देखा था कि उसका जो निम्फ होता है वो भी कार्निवोरस होता है और जो एडल्ट होती है वो भी कार्निवोरस होती है। सो ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। और क्या फीचर होते हैं इनके, कंज्यूम मैनी प्रे, मतलब कि ये बहुत सारे जो प्रे होते हैं उनको फीड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब इसी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम और अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट आर प्रेडेटर एंड हाउ दे फीड। ठीक है, सो इसके एग्जांपल हैं, सबसे पहले हमारे इस लिस्ट में प्रेडेटर जो है उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं यहाँ पर ये भी मेंशन है, और बेसिकली वो किन के ऊपर, कौन से इंसेक्ट्स के ऊपर वो फीड करते हैं उनके प्रे भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो सबसे पहले जैसे कि हमें दिख रहा है लेडी बर्ड बीटल, जो कि बहुत ही कॉमन एक प्रेडेटर होता है। ठीक है, जिसको बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाता है।
आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। ये बिलोंग करता है हमारे कोलियोप्टेरा ऑर्डर से। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि लेडी बर्ड बीटल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें एफिड्स और जो हमारे स्केल इंसेक्ट्स होते हैं इनका कंट्रोल कराना होता है तो हम वहाँ पे मोस्ट कॉमनली हम लेडी बर्ड बीटल को यूज़ करते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे ग्रेस लेस विंग्स। सो ये जो हमारे ग्रेस लेस विंग्स होते हैं ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं ऑर्डर न्यूरोप्टेरा से, ठीक है। ये किसके लिए यूज होते हैं, ये भी एफिड्स, माइट्स एंड थ्रिप्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। फिर इसमें अदर एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि प्रेइंग मेंटिस जो कि सब ऑर्डर मेंटोइडिया में आ जाता है। ये भी बहुत सारे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाईज मैंने जैसे अभी बताया आपको, ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो मस्कीटो और फ्लाइज के ऊपर फीड करती हैं। जो हमारी होवर फ्लाई होती है ये डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं और ये भी क्या करती हैं, एफिड्स के ऊपर फीड करती हैं। तो गाइस ये बहुत ही कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे प्रे और प्रेडेटर्स के। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ नोट में हमने यही लिखा है कि जो लेडी बर्ड बीटल है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है कंट्रोल करने के लिए एफिड्स में, ठीक है। अगर हमें एफिड्स का कंट्रोल करना है अपनी क्रॉप्स के अंदर तो वहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, डेट इज लेडी बर्ड बीटल। तो ये था हमारा प्रेडेटर के बारे में। अब हम देखते हैं पैरासिटॉइड्स के बारे में। गाइस पैरासिटॉइड्स और प्रेडेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो व्हाट आर पैरासिटॉइड्स? पैरासिटॉइड्स आर द इंसेक्ट हुज लार्वाe डेवलप और इनसाइड अ होस्ट इंसेक्ट इवेंचुअली किल द होस्ट। सो जैसे कि गाइस हमने देखा था कि यहाँ पे जो था वो एडल्ट भी क्या था, प्रेडेटरी था, और उसके जो लार्वा और जो अदर फॉर्म्स थी लाइफ की वो भी थी। बट यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे जनरली एक ही जो स्टेज होती है वो क्या करती है, फीड करती है किसी भी इंसेक्ट्स के ऊपर। और ये जनरली एक ही इंसेक्ट्स के ऊपर अपने आप को मतलब अपनी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है ये जनरली एक ही होस्ट के ऊपर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पैरासिटॉइड्स के। ये क्या होते हैं, इमेच्योर स्टेज डेवलप इन और होस्ट, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो सिर्फ जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं वही जो होती हैं वो अदर इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करती हैं, फीड करती हैं। यूजुअली वन होस्ट इज रिक्वायर्ड। सो जैसा कि इनकी जो लाइफ साइकिल है इनको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की, जनरली बोल रहे हैं हम, ठीक है, एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हमने प्रेडेटर के बारे में कहा था तो देखा था कि वो अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे प्रे के ऊपर कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन प्रेडेटर के केस में वो भी कैसे थे, वो भी प्रेडेशियस नेचर के थे। मोस्ट बिलोंग टू हाइमेनेप्टेरा एंड डिप्टेरा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट्स ऑर्डर में ऐसे कौन से दो ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर मोस्ट ऑफ पैरासिटॉइड्स आ जाते हैं। सो वो हो जाता है हमारा हाइमेनोप्टेरा एंड डिप्टेरा, ठीक है। अगर हम प्रेडेटर्स की बात करें तो इस वाले उसमें आ जाते हैं हमारे कोलियोप्टेरा एंड न्यूरोप्टेरा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेजॉरिटी कोलियोप्टेरा की और न्यूरोप्टेरा की है, ठीक है। सो ये जो होते हैं ये हमारे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं ऑर्डर्स के जो कि प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं, और हाइमेनोप्टेरा एंड डिप्टेरा ये कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि पैरासिटॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैरासिटॉइड्स के बारे में। सो ये जो टाइप्स हैं ये बेस्ड हम अलग अलग बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं होस्ट की लोकेशन पे। मीन्स दैट कि वो होस्ट की बॉडी में उसके आउटसाइड फीड करते हैं, रहना पसंद करते हैं, या फिर उस होस्ट की बॉडी में अंदर रहते हैं, ठीक है। उसी की बेसिस पे सिंपली जैसे नाम से समझ में आ जाएगा, दैट इज एक्टोपैरासिटॉइड्स एंड इंडोपैरासिटॉइड्स। एक्टो वो होंगे जो कि होस्ट की बॉडी पे आउटसाइड रहेंगे, डेवलप करेंगे, और इंडोपैरासिटॉइड्स वो होंगे जो कि होस्ट की बॉडी पे इनसाइड से डेवलप करेंगे। जो हमारे एक्टोपैरासिटॉइड्स होते हैं इनका एग्जाम्पल हो जाता है ब्रेकोनिड वास्प जो कि हाइमेनोप्टेरा की एक फैमिली से बिलोंग करता है। और जो हमारे इंडोपैरासिटॉइड्स हैं इनका एग्जांपल हो जाता है दैट इज इक्नियोमोन वास्प, ठीक है, ये भी हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासिटॉइड्स के बारे में बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ होस्ट अटैक्स। मतलब कि वो होस्ट पे कौन सी स्टेज पे जाके अटैक कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम जो पैरासिटॉइड्स हैं इनकी टाइप्स देखने वाले हैं। मतलब कि वो एग पैरासिटॉइड्स भी हो सकते हैं, लार्वल भी हो सकते हैं, प्यूपल भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं। एग पैरासिटॉइड्स क्या होंगे, जो कि होस्ट के जो भी होस्ट इंसेक्ट होगा
उसके एग के ऊपर जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि वो कौन सी स्टेजेस पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे वो भी मेंशन है, और ये कौन सा टाइप हो गया यहाँ पे ये भी मेंशन है। इनके जो एग्जाम्पल हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये लर्न कर लेने चाहिए। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेट इज ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क लाइक कि ट्राइकोग्रामा जो है क्या वो एक एग पैरासिटॉइड्स है, लार्वल पैरासिटॉइड्स है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइकोग्रामा क्या है, एक एग पैरासिटॉइड्स है। इसी तरीके से जो कोटेशिया है, कोटेशिया जो हो जाता है वो हमारा लार्वल पैरासिटॉइड हो जाता है। चैलसिड वास्प होती हैं ये हमारी प्यूपल पैरासिटाइड्स हो जाती हैं, और टैकिनेट फ्लाई जो हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, एडल्ट पैरासिटॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो ये बहुत ही कुछ कॉमन से एग्जांपल्स थे रिलेटेड टू द पैरासिटॉइड्स। अब हम कुछ और अदर पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स। सो इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ऑल्दो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से ये जो होता है वो नेचुरली बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह पे यूज़ किए जाते हैं। ये रिड्यूस कर देते हैं पेस्टिसाइड की यूजेस को। देखिए जो पेस्टिसाइड का यूज़ है ये इसको बिल्कुल मतलब फिनिश तो नहीं कर सकते, बिकॉज विदाउट पेस्टिसाइड अब नाउ इन दिनों में अपनी फील्ड को अपनी क्रॉप्स को फील्ड में ग्रो करना विदाउट एनी इंसेक्ट हार्मिंग, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं ये काफ़ी कोशिश मतलब इनके यूज़ से हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि जो पेस्टिसाइड का यूज़ है उसको मिनिमम किया जा सके। ठीक है, सो ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं पेस्टिसाइड के यूजेस को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं ये पेस्टिसाइड के यूज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, तो आंसर विल बी नो। पूरा फिनिश नहीं करते, बस ये कोशिश करते हैं रिड्यूस करने की। ठीक है, सो आपको ये पॉइंट्स भी ऐसे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो ऑफकोर्स ये क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं। इसके अलावा इनको हम काफ़ी यूज़ किया जाता है इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, IPM में। ठीक है, सो IPM क्या होता है, बेसिकली IPM में हम डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज होती है उन सबको कंबाइनली यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने जो भी हमारी क्रॉप है उसको कम से कम जो भी नुकसान हो सकता है उसको वो हो। ठीक है, तो वहाँ पे IPM में भी हम ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसको इंक्लूड करते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स का। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो वही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो ऊपर एग्जाम्पल्स थे वो उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेडी बर्ड बिटल का हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये एफिड्स पे कंट्रोल करती हैं। जो ट्राइकोग्रामा होती हैं ये क्या करते हैं, लेपिडोप्टेरन जो एग्स होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। बिकॉज ये जो हमारे लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट्स होते हैं ये जिसमें हमारी मोथ्स वगैरह आ जाती हैं, बटरफ्लाइज आ जाती हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं। सो इनका जो कंट्रोल है ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क बन जाता है हमारे लिए। सो जो ट्राइकोग्रामा ये क्या करता है, लेपिडोप्टेरन के एग्स के ऊपर फीड करता है। फिर हमारे इसमें कुछ अदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे कि क्राइसोपर्ला कैनिया। ठीक है, सो जो क्राइसोपर्ला कैनिया ये एफिड्स और वाइट फ्लाइज के ऊपर कंट्रोल करता है। अनदर हमारा आ जाता है इनकेरिया फॉर्मोसा जो हमारी वाइट फ्लाइज को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज क्रिप्टोलियमस मोन्ट्रोजेरी। सो ये जो होगा क्रिप्टोलिनियस मोन्ट्रोजेरी ये क्या करेगा, मिलीबग के ऊपर कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो इंसेक्ट की स्पीशीज होती हैं उनको यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स में एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, सो अब हम देखने वाले कंक्लूजन कि बेसिकली हमने इतना कुछ पढ़ा एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स के बारे में, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। सो एंटोमोफेगस जो इंसेक्ट्स हैं, एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। दे आर मेनली क्लासिफाइड एज प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड्स बोथ ऑफ विच हेल्प रेगुलेटिंग पेस्ट पॉपुलेशन एंड सपोर्ट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इससे हमें यही समझ में आया कि जो हमारे एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं इनको हम यूज़ करेंगे बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में, और ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड्स, और दोनों ही क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स। ठीक है, सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स आर दोज दैट फीड ऑन। सो
इसके ऑप्शंस क्या है हमें, प्लांट्स, अदर इंसेक्ट, सॉइल, नेक्टर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज बी, अदर इंसेक्ट्स। तो हमें पता है एंटोमोफेगस इंसेक्ट तो वही इंसेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे अदर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स आर मेनली यूज्ड इन। सो कहाँ पे यूज करते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल। सो इसमें से जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है इसमें हम एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स आर। तो इसके क्या थे, एक तो प्रेडेटर था और दूसरा पैरासिटॉइड्स था, दैट इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडेटर यूजुअली कंज्यूम। सो जो प्रेडेटर होते हैं वो यूजुअली क्या कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत सारे प्रे को ऊपर फीड करते हैं। सो सेवरल प्रे इंडिविजुअल्स, वन होस्ट की लाइफ तो अपना जो कंप्लीट कर रहे थे वो जनरली हमारे पैरासिटॉइड्स थे, ना कि प्रेडेटर। ठीक है, ओनली प्लांट्स एंड ओनली एग्स। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट आंसर है डेट इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटॉइड्स यूजली किल द होस्ट ड्यूरिंग। तो जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो जनरली लार्वल डेवलपमेंट के टाइम पर ही क्या कर देते हैं, अपने होस्ट को किल कर देते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैरासिटॉइड्स द इमेच्योर स्टेज डेवलप। सो जो पैरासिटॉइड होते हैं उनके अंदर जो इमेच्योर स्टेजेस क्या कहाँ पे डेवलप करते हैं, या तो वो होस्ट की बॉडी में आउटसाइड डेवलप करते हैं या फिर होस्ट की बॉडी में इनसाइड डेवलप करती हैं। ठीक है, सो दैट इज सी, इन और ऑन होस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट ग्रुप इज द मोस्ट कॉमन पैरासिटॉइड्स ऑर्डर। ठीक है, सो इसमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन पैरासिटॉइड्स का ऑर्डर क्या है। तो पैरासिटॉइड्स के दो कॉमन ऑर्डर हमने पढ़े थे, दैट इज हाइमेनोप्टेरा एंड डिप्टेरा। सो हमें ऑप्शन में गिवन है दैट इज हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट प्रेडेटरी इंसेक्ट्स बिलोंग टू। सो जो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स थे इसमें दो ऑर्डर बताए थे, दैट इज कोलियोप्टेरा एंड न्यूरोप्टेरा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रेडेटरी प्रेडेटर्स आर यूजली स्मॉल देन प्रे, इक्वल इन साइज, लार्जर देन प्रे। तो ये हमने देखा था कि जो प्रेडेटर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने प्रे से साइज में मतलब बड़े होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स हेल्प इन। सो जो हमारे एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, कंट्रोलिंग पेस्ट पॉपुलेशन। ये जो पेस्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। गाइस कमेंट करके बताना कि पेस्ट में और एक नॉर्मल इंसेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, मतलब साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो आप इसको, पेस्ट और इंसेक्ट्स, बट मेन डिफरेंस क्या होता है पेस्ट में और इंसेक्ट में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटॉइड्स दैट डेवलप आउटसाइड द होस्ट। जो आउटसाइड द होस्ट डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासिटॉइड्स, दैट इज बी। पैरासिटॉइड दैट डेवलप इनसाइड द होस्ट, जो होस्ट की बॉडी में इनसाइड होंगे, दैट इज एंडोपैरासिटॉइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटॉइड्स अट्रैक्टिंग द होस्ट एग। तो वो जो अगर वो जो होस्ट है उसके एग्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, एग पैरासिटॉइड्स हो जाएंगे, दैट इज ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटॉइड्स अट्रैक्टिंग लार्वा। अगर वो लार्वा को कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, लार्वल पैरासिटॉइड्स, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटॉइड्स अट्रैक्टिंग प्यूपा। तो अगर वो प्यूपा को कर रहे हैं तो प्यूपल पैरासिटॉइड्स। गाइज आपको ये सिर्फ इतना याद नहीं करना कि एग को कर रहे हैं तो एग पैरासिटॉइड्स। आपको मैंने जो अभी एग्जांपल्स बताए थे, चेल्सिड वास्प जो कि एक प्यूपल पैरासिटॉइड्स थी, ट्राइकोग्रामा जो कि एक एग पैरासिटॉइड्स थी, इस तरीके से आपको वो एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटॉइड अट्रैक्टिंग एडल्ट इंसेक्ट। तो वो हो जाएंगे हमारे एडल्ट पैरासिटॉइड्स, दैट इज बी। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा एंटोमोफेगस इंसेक्ट्स रिलेटेड। अभी हम और क्वेश्चंस देखते हैं अपने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, अ पैरासिटॉइड दैट अटैक्स अनदर पैरासिटॉइड्स। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि मान लीजिए कोई एक पैरासिटॉइड्स है और वो दूसरे पैरासिटॉइड्स के ऊपर अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे वो जो अटैक कर रहा है किसी नॉर्मल इंसेक्ट्स के ऊपर नहीं कर रहा है, वो एक अनदर पैरासिटॉइड्स के ऊपर इंसेक्ट कर रहा है, मतलब एक अनदर इंसेक्ट है जो कि पैरासिटॉइड्स है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं हाइपर पैरासिटॉइड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडेटरी इंसेक्ट्स आर यूजुअली। सो जो हमारे प्रेडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, वो आराम से अपनी फ्री लिविंग होते हैं, बस वो क्या करते हैं अपनी डाइट को पूरा करने के लिए प्रे को कैप्चर करते हैं और उनके ऊपर फीड करते हैं। पैरासिटॉइड्स रिक्वायर हाउ मैनी होस्ट टू कंप्लीट डेवलपमेंट। सो जो पैरासिटॉइड्स होते हैं इनको जनरली एक ही
होस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो गाइस एक डिफरेंस और जो मैं आपको बताना चाहूंगी रिलेटेड टू प्रीडेटर एंड पैरासिटॉइड। तो जैसे कि हमने देखा जो प्रीडेटर होते हैं वो अपना जो भी जिसके ऊपर वो खा रहे होते हैं जिस इंसेक्ट्स को वो एक बार में खा जाते हैं, उसको खा के खत्म कर देते हैं, उसको तुरंत मार देते हैं। लेकिन पैरासिटॉइड्स में क्या होता है वो धीरे 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 उसके ऊपर पहले तो उसकी बॉडी में रहेंगे या तो बाहर रहें या फिर अंदर रहें, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, बट उसको जो मारते हैं वो एकदम लास्ट में मारते हैं, इवेंचुअली किल देम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इनिशियल स्टेजेस में ही उसको मार देते हैं। सो इनके जो अटैक करने का ये जो एक पैटर्न है ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो प्रीडेटर होते हैं वो मतलब तुरंत मार देते हैं उनको, अपने जो भी इनका प्रे होता है। लेकिन जो पैरासिटॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं इवेंचुअली किल देयर होस्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीडेटर अटैक प्रे मेनली फॉर। तो जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रे को क्यों अटैक करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, डेट इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल्स ऑफ एंटमोफेगस इंसेक्ट्स से पूछे गए हैं, ठीक है क्वेश्चन। सो अब क्या है हमारा विच इंसेक्ट इज वेल नोन प्रीडेटर ऑफ एफिड्स। तो एफिड्स के लिए तो सबसे यूज जो किया जाता है डेट इज लेडी बर्ड बीटल, दैट इज कॉसिनिला सेप्टम पंक्टाटा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन प्रीडेटर यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो कॉमन प्रीडेटर जिसको हम यूज करते हैं दैट इज ए ग्रीन लेसविंग, जो कि बिलोंग करता है हमारा ऑर्डर न्यूरोप्टेरा से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट इज नोन एज अ प्रीडेटर ऑफ मॉस्किटो। सो मॉस्किटो के लिए कौन यूज किया जाता है, जैसे कि हमने देखा जो ड्रैगन फ्लाइज होती है ये क्या होती है प्रीडेटर होती है मॉस्किटोज के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच इंसेक्ट इज एन एग पैरासिटॉइड यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल में एग पैरासिटॉइड्स कौन है हमारा ट्राइकोग्रामम। ये बेसिकली होता क्या है, ये एक वास्प होती है जो कि बिलोंग करती है हाइमेनोप्टेरा से, और जो भी लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो एग होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरासिटॉइड अटैक व्हाइट फ्लाइज। व्हाइट फ्लाइज हमारे कौन से ऑर्डर में आ जाती हैं होमोप्टेरा, ठीक है। सो इनके ऊपर कौन अटैक करता है इनकेरिया फॉर्मोसा, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ग्रासहोपर। सो हमने अभी जब थ्योरी कवर कर रहे थे हमने देखा था उसमें एग्जांपल था डेट इज इनकेरिया फॉर्मोसा। ये क्या करता है ये व्हाइट फ्लाइज के ऊपर अटैक करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट इज नोन एज मिली बग डिस्ट्रॉयर। सो मिली बग जो होते हैं ये क्या करते हैं ये भी प्लांट का जो सैप होता है उसको सक करते हैं, जिससे जो हमारा प्लांट का विगर है वो कम हो जाता है और जो जितनी प्रोडक्टिविटी किसी क्रॉप से मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। सो जो मिली बग होते हैं इनका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनका जो कंट्रोल किया जाता है वो यूज़ किया जाता है उनके लिए क्रिप्टोलीमस मॉन्ट्रोजीरी, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्डर इंक्लूड्स मैनी पैरासिटॉइड्स इंसेक्ट्स। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें बहुत सारे पैरासिटॉइड इंसेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा में मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज पैरासिटॉइड्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होवर फ्लाई लार्वी आर प्रीडेटर ऑफ। सो जो हमारी होवर फ्लाइज होते हैं ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती हैं डिप्टेरा। सो इनके जो भी लार्वे होते हैं ये किस चीज़ के मतलब किनके ऊपर कौन से इंसेक्ट्स के ऊपर प्रीडेटर होते हैं एफिड्स, टर्माइट्स, एंड एंड लोकस। सो जो हमारी होवर फ्लाइज होती हैं इनके ये जो लार्वे होते हैं वो एफिड्स के ऊपर क्या होते हैं प्रीडेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट ऑर्डर इंक्लूड लेडी बर्ड बीटल। सो लेडी बर्ड बीटल कौन से ऑर्डर में आ जाती है हमारी डेट इज बी कॉलियोप्टेरा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग एंटमोफेगस इंसेक्ट इज। सो जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें हम एंटमोफेगस इंसेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं ये क्या है एक्सपेंसिव एंड हार्मफुल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ओनली केमिकल मेथड एंड नॉट यूजफुल। सो ये क्या है हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एक्सपेंसिव भी नहीं है और ना ही ये हार्मफुल है बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं है, और दूसरा इसमें हम केमिकल का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि हम जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू एंटमोफेगस इंसेक्ट उसको अच्छे से समझ सकें और उसके साथ साथ हम उसके कुछ क्वेश्चन भी देख सकें। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी और मैं अपने जो भी पॉइंट्स थे उनको अच्छे से आपको क्लियर कर पाई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट स्टिल इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।